हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे नर्वस नेटवर्क का, जिसका सिंबल है सीकेबी। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, आपको बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बोथ द चैनल्स, ब्लॉग्स व्लॉग एंड ऑल अबाउट क्रिप्टो, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। सो वील स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल, और उसके बाद पहले में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मेन पार्ट पे। अभी करंट में देखो तो 0.00391 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 33.34 बिलियन अभी करंट में है, एंड स्टार्ट काफी कम से हुआ था, इसमें इन्फ्लेशन होता है, उसकी डिटेल भी हम बाद में देखेंगे। एंड अगर टोटल सप्लाई की बात करो तो 36.68 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। मार्केट कैप देखोगे तो 113 मिलियन डॉलर का भी मार्केट कैप है, और काफी सारे एक्सचेंज पे अवेलेबल है। आप इजीली इसको बाइनेंस या अदर एक्सचेंज पे बाई कर सकते हो। बाइनेंस पे अवेलेबल है, गेट.io पे अवेलेबल है, क्यू कॉइन भी ग्लोबल पे है, एंड इन पे आप इजी वजीरेक्स पे भी अवेलेबल है, MEXC पे अवेलेबल है। आप यहाँ से इनको इजीली बाय आउट कर सकते हो। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्या बाई करना चाहिए नहीं, ये हम लास्ट में देखेंगे। अब थोड़ा सा इसकी बेसिक समझ लो, फिर आपको आगे का भी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बिटकॉइन की थोड़ा सा हम डीप जाएं, वैसे बिटकॉइन पे एक दिन किसी दिन वीडियो जरूर बनाएंगे डिटेल में, क्योंकि अगर बिगिनर्स कोई है या इवन आप एस्टेब्लिश्ड हो तो कंप्लीट एक वीडियो जिसमें पूरा बिटकॉइन का पूरा हिस्ट्री सब कुछ उसमें इंक्लूड करके जरूर बनाएंगे, क्योंकि जो बड़े कॉइन होते हैं उनकी ज़्यादा टाइम लगता है आप बनाने में, वो एक वीडियो में एक ही दिन निकल जाएगा। बिटकॉइन का जो एल्गोरिदम है दैट इज SHA-256, एंड उसकी माइनिंग होती है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, जिसमें कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर का मतलब जो कह सकते हैं नेटवर्क क्रिएट होता है, जिसके थ्रू उसकी माइनिंग होती है और नेटवर्क उसका सिक्योर होता है। माइनिंग का रिवॉर्ड भी मिलता है और सेम सिस्टम में यूज होता है इसमें। नर्वस नेटवर्क एक्चुअली यूजिंग द सेम एल्गोरिदम एंड प्रोवाइडिंग सम एडिशनल फैक्टर्स। एडिशनल फैक्टर मतलब जो बिटकॉइन की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सॉल्व करता है। कौन सी प्रॉब्लम है? बिटकॉइन की सबसे बड़ी, या इथेरियम की भी बोलोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ट्रांजेक्शन फीस का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दैट। TPS वैल्यू काफ़ी कम है, यानी स्केलेबिलिटी का जो प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर पुरानी ब्लॉकचेन्स पे है। तो ये क्या करता है, एक एडिशनल आर्किटेक्चर यूज करता है, यानी एक ऑफ चेन लेयर, जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। साथ में SHA-256 को यूज करता है, उसके साथ पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट करने का इसका प्लान है, ऑलरेडी वर्क कर रहा है उस पर। अलॉन्ग विद दैट ये मतलब क्या बनना चाहता है, लाइक इंटरऑपरेबिलिटी को काफी हद तक उन्होंने कंसिडर किया है रिसेंटली। अगर देखोगे तो ऑब्वियसली दे हैव द XDAO, डिसेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। गॉड वोकन गेम प्लस ब्लॉकचेन का भी इंटीग्रेशन, या फिर XP नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन, बैंड प्रोटोकॉल के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। सो काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डाइवर्स इकोसिस्टम, लेकिन ये अपने आप को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह स्टेब्लिश करना चाहता है। और स्टोर ऑफ वैल्यू अगर आपके इसको नेटवर्क पे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 जो CKB है, तो आपको मान लो जैसे 1000 बाइट का अलॉटमेंट मिल जाए इसकी ब्लॉकचेन में, और देन यू कैन स्टोर द जो भी आपको डिजिटल एसेट उसमें स्टोर करने। तो इस तरह का, यानी इसकी सर्विस लेने के लिए आपको इसी कॉइन को मतलब इसका मतलब यूज केस वही है कि अगर आपको इसके नेटवर्क ब्लॉकचेन की सर्विस लेनी है तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, इसके कॉइन बाई करने पड़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इट वाज अर्ली, जो अर्ली इनोवेशन हुआ था ब्लॉकचेन का वो इस तरह से था कि इनिशियली बिटकॉइन के नेटवर्क पे इतना लोड था ही नहीं, और इसीलिए आप एक हिस्ट्री देखोगे कि जैसे जैसे बिटकॉइन की मतलब लाइक बिटकॉइन के अराउंड लाइक जो इंटरेस्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे ज़्यादा माइनिंग भी होती गई, वैसे वैसे ज़्यादा एडवांस जो कह सकते हैं मशीनरी आती गई। मशीनरी इन द सेंस वही जो मतलब हार्डवेयर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली उसको माइन किया जा सके। अगर आपको इसका ट्रांजिशन समझना है तो जैसे पहले CPU से बहुत ज़्यादा माइन हो जाते थे बिटकॉइन इनिशियली, लेकिन बाद में CPU से माइनिंग बहुत डिफिकल्ट हो गई, फिर GPU से माइनिंग शुरू हो गई, और वो काफ़ी इफेक्टिव थी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। लेकिन फिर बाद में GPU से भी बिटकॉइन माइन होना बंद हो गए। अभी जो पूरी तरह से बिटकॉइन का नेटवर्क डोमिनेंटली जो मतलब अफेक्टेड है वो है एसिक माइनर से, क्योंकि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप्स एसिक माइनर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं। बिटमैन के काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, एंट माइनर हैं। ये मतलब लाइक ये जो मतलब एसिक माइनर्स होते हैं वो एक्सेप्शनल अमाउंट में पावर भी कंज्यूम करते हैं, एंड एक एक्सेप्शनल अमाउंट में ये क्या करते हैं, हैश रेट प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन माइन हो पाए। एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान में रखनी है कि ये एक ही एल्गोरिदम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसिक माइनर डिजाइन हुआ SHA-256 के लिए, तो वो SHA-256 टाइप के ही जितने भी कॉइन होंगे उनको ही माइन कर पाएगा। अगर आपको उसने माइनिंग कर उसको मतलब लगा दिया माइनिंग पे दूसरे किसी कॉइन के पे जो SHA-256 बेस्ड नहीं है, तो वो माइनिंग नहीं होगी उसकी, और वो कोई आपको हैश रेट नहीं देगा।
ये डिफरेंट टॉपिक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, मैन आते हैं अपने नर्वस नेटवर्क पे, इसकी क्या डिटेल है। ये भी माइन होता है और पूरी तरह से एसिक माइनस द्वारा डोमिनेटेड है। अब ये चीज ध्यान में रखनी, प्रूफ ऑफ वर्क है और एसिक माइनस द्वारा डोमिनेटेड है। इसको हम डिटेल में प्राइस प्रोडिक्शन पार्ट में इसका एक वेरिएबल रखेंगे। इन्होंने इसका लाइक सर्किट सर्टिक ऑडिट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अब देखो कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। एंड बेसिकली कंपैरिजन दिखा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इनकी खुद की वर्चुअल मशीन भी है वीएम, एंड उसके भी काफी उन्होंने फीचर्स अवेलेबल कराए। सो यहाँ पे आप देखो कंसेप्ट, अगर ये अपने आप को कंपेयर करके दिखा रहे बिटकॉइन एंड इथेरियम से, हाउ दे आर बेटर, लाइक ये किस तरह से बेटर है। आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कमेंडेबल हो। आजकल जो ब्लॉकचेन का इतना ज्यादा इनोवेशन हो गया है, जस्ट बीइंग अ ब्लॉकचेन इज नॉट एनफ नाउअडेज। उसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स और मतलब यूनिक है किसी लेवल पे, अच्छे खासे लेवल पे, तभी वो आगे जाके सस्टेन कर पाएगी। अदरवाइज बहुत सारे मतलब ब्लॉकचेन जो 1.0 टाइप की जो ब्लॉकचेन थी वो तो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, एक्सेप्ट बिटकॉइन। उसका रीजन है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। एंड उसके साथ आजकल तो जो डोमिनेंट में है, मतलब लाइक ऐसी ब्लॉकचेन जो ज्यादा स्केलेबल, ज्यादा फास्ट, चीप एंड सिक्योर है। और ब्लॉक बेसिकली ऐसी ब्लॉकचेन को हम ब्लॉकचेन 3.0 एंड थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन बोलते हैं, जो काफी अच्छे खासे लेवल तक इंटरऑपरेबल भी है, सिक्योर भी है, फास्ट भी है। और जो ट्राइलेमा है, यानी जो ट्रिनिटी बोलते हैं इसको ब्लॉकचेन की, उसको बड़ी इजीली सॉल्व करती है। अब यहाँ पे मेन चीज आती है, जैसे इथेरियम मल्टी एसेट को सपोर्ट करता है, दे आर सपोर्टिंग आल्सो मल्टी एसेट। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चला गया है अभी, जो इसी साल हुआ है। एंड ये प्रूफ ऑफ वर्क पे बेस्ड है। एंड इसके बाद ये जनरल स्टेट वेरिफिकेशन एंड स्टोरेज सिस्टम की तरफ वर्क करते हैं। अब ये चीज यहाँ पे ये भी ध्यान में रखनी है कि बस बेसिक मतलब टाइप की ब्लॉकचेन है, लेकिन इसमें कुछ फीचर ये एडिशनल है। अब थोड़ा सा देखते हैं एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर में आप देखोगे इसका जो एवरेज ब्लॉक का टाइम है वो घटता बढ़ता रहता है। कई कई बार आप देखोगे यहाँ पे आपको पीक पे दिख जाएगा, जैसे 43 सेकंड तक भी चला गया है, कई बार कम हो जाता है। तो इसी हिसाब से इसकी जो नए ब्लॉक जो जनरेट होने का रेट है वो भी थोड़ा सा वेरी करता रहता है, बट हम एवरेज ले लेंगे कि एवरेज रेट कितना है। अभी करंट में देखोगे तो एवरेज ब्लॉक टाइम कितना है, 13.27 सेकंड चल रहा है। एंड इसके बाद जो माइनिंग की इसकी जो हैश रेट है, दैट इज 69.96 पीका है, पिको हैश पर सेकंड करके, पीएच पर सेकंड अभी करंट में चल रही है। और ये एक टाइम पे 146 पी तक भी चली गई थी, एंड अभी उससे भी काफी कम आ गई है। और वो बिटकॉइन का देखो तो ऑल टाइम हाई अभी ऑलरेडी अवेलेबल ही है। सो बेसिकली मतलब ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्या है सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज सस्टेनेबल स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ में आपको ज़्यादातर दिखते हैं। लेयर वन बिल्ड फॉर लेयर टू, इनके साथ मतलब एडिशनली एक जो लेयर टू आर्किटेक्चर ऑलरेडी अटैच्ड है, जिससे वो ये चीज़ मतलब अचीव कर पाते हैं जो ये क्लेम करते हैं। ठीक है। अगर इनके रिसेंट मतलब सितंबर 2022 का देखोगे क्या क्या इन्होंने किया है, तो गॉड वोकन डेवलपमेंट अपडेट उनकी फर्स्ट अपडेट दी है। उसके बाद मल्टी चेन के साथ इंटीग्रेशन हुआ। अब इसको ज्यादा मतलब मल्टी चेन ऑब्वियसली डिफाई स्पेस में काफी बड़ी धाक रखता है, आजकल इसकी बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है। आपने देखा होगा रिसेंटली वेलास के साथ हुआ है, एंड उससे थोड़ी देर पहले मतलब थोड़े टाइम पहले ही थोड़े दिन पहले ही बिटकट के साथ हुआ है। एंड वो ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर जाता है। मल्टी चेन इज मतलब एग्रेसिवली वर्किंग ऑन दैट। बेंड प्रोटोकॉल के साथ इंटीग्रेशन हुआ है ओरेकल सर्विस के लिए। तो द फर्स्ट ओरेकल ऑन सीकेबी इज कमिंग टू गॉड वोकन, एंड उसके साथ पार्टनरशिप की उन्होंने। एंड गॉड बुक राइजर वही उन्होंने बोला है, वेब थ्री गेमिंग प्लस इकोसिस्टम कि उन्होंने फन फर्स्ट रखा है, देन बाकी चीजें रखी हैं। तो काइंड ऑफ लाइक सर्टेन चीज़ों पे वर्क भी कर रहे हैं, एंड मतलब प्रोजेक्ट को डेवलप करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ भी इसमें वेरिएबल में हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्या क्या है सस्टेनेबल टोकोनॉमिक्स है, उसको भी डिटेल में देखेंगे कि टोकोनॉमिक्स पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, उसको भी ध्यान से देखना। ट्रूली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल, compatible with your current tool, security through efficient proof of work and cross chain liquidity, इंटरऑपरेबिलिटी पे भी ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है। नाउ अगर इनकी टोकोनॉमिक्स को हम देखें तो टोकोनॉमिक्स को आप दो पार्ट में समझ सकते हो। अब ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि टोकोनॉमिक्स इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जब ये जब शुरुआत होती है, यानी जो जेनेसिस यानी फर्स्ट ब्लॉक जो जनरेट हुआ था, दैट हैज बिगन विद 33.6 बिलियन जो तो कॉइन है उसके साथ शुरुआत हुई थी। एंड उसमें से उन्होंने डिसाइड किया कि ऑन फ्रंट इसका जो 25% हिस्सा है वो बर्न कर देंगे, यानी उस टाइम पे 8.4 बिलियन उसमें से बर्न कर दिए गए थे। एंड 33.6 बिलियन जो और कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे, बट वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएंगे। उसमें इन्होंने सेम जो मैकेनिज्म फॉलो की है, जैसे कि बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। हाल्विंग में क्या होता है, हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग होने के बाद जो ब्लॉक प्रोडक्शन का जो ब्लॉक में जो रिवॉर्ड जनरेट होता है वो मतलब हाफ होता चला जाता है। तो उसी तरह के मैकेनिज्म इन्होंने फॉलो की है। 33.6 बिलियन अभी सर्कुलेशन में आएंगे, हर 4 साल में इसकी हाल्विंग होती है।
नेटवर्क की शुरुआत हुई थी 2019 में, अगर उस हिसाब से देखोगे तो 2023 में इसकी अब हाल्विंग होगी, तो उसके बाद फिर ब्लॉक का ये रिवॉर्ड है वो घट जाएगा। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब मतलब टोटल जो मतलब सर्कुलेशन में आने होंगे वो आ जाएंगे, बेस इश्यूएंसेस को बोला इन्होंने, उसके बाद सेकेंडरी इश्यूएंस किक इन होगा। और सेकेंडरी इश्यूएंस में क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सप्लाई पर ईयर सर्कुलेशन में आएगी। सेकेंडरी इश्यूएंस में उन्होंने रखा है 1.344 बिलियन सीकेबी हर साल सर्कुलेशन में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी इश्यूएंस नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी माइनर माइनिंग नहीं करेगा, माइनिंग नहीं करेगा तो नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा, नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सेकेंडरी इश्यूएंस भी रखा है, और उसमें अभी करंट में देखोगे, अगर इसका पिछले एक साल में कितने कॉइन सर्कुलेशन में आए, तो इसका इन्फ्लेशन लगभग 17.45% पे रहा है। अभी ऑन एन एवरेज ले लो, क्योंकि अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम है, जो एवरेज ब्लॉक जो टाइम, वो घटता बढ़ता रहता है। अब इसमें फीचर मैं इसको कंक्लूड कर दे रहा हूँ, और फिर आपको बता रहा हूँ इसका कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, और आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, ये भी मैं आपको आंसर दे दूंगा, अगर इसी कैटेगरी में आपको बाई करना है तो अब सीधी सी बात है, ये अपने आप को स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह, लेकिन आज भी मेजर लेवल पर जो कंपनी मतलब अज्यूम करती है, या फिर मतलब मानती है इस बात को, बिटकॉइन को हर कोई स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखता है। इवन अगर कंट्रीज भी अडॉप्ट करती हैं तो बिटकॉइन को अडॉप्ट करती हैं, ना कि किसी अदर कॉइन को। इवन इथेरियम को भी कर सकती हैं, लेकिन नहीं, बिटकॉइन को मोस्टली स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जाता है। उसकी जो प्रॉब्लम है, द ट्रायलेमा ऑफ ब्लॉकचेन विच इज लाइक लेस स्केलेबल, ट्रांजैक्शन फीस हाई है, उसके लिए सेवरल सॉल्यूशंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। चाहे आप लाइटनिंग नेटवर्क की बात करोगे तो, या फिर मतलब आईसीपी ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है अपना खुद का एक सॉल्यूशन, जिससे बिटकॉइन को ट्रांसफर करना काफी इजी और एफिशिएंट हो जाएगा, एंड इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। तो बिटकॉइन को ही अभी स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं, तो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह इनका एक अच्छे खासे लेवल पे स्टेब्लिश हो पाना इज नॉट फीजिबल एट ऑल, आई डोंट थिंक सो। सेकंड थिंग, जो वर्क कर रहे हैं कि मतलब डिसेंट्रलाइज, मतलब जो मतलब होल स्पेस क्रिएट करना स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह करने के बाद, जो मतलब वर्चुअल मशीन भी मेंटेन किया है, अलॉन्ग विद दैट जो वेब 3.0 में अपना एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, there are much developed projects alreडी out there. This project has already become outdated and उसका ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। आप ऐसा अज्यूम करके चलो, और चाहे कितना भी अच्छा ट्राई करें। अगर मार्केट कैप की तरह मैं दिखाऊं मैं आपको, 2019 से लेके पहले तो काफ़ी कम मार्केट कैप में था, लेकिन 2021 का जो बुल रन आया था उसमें इसको पीक मिला, और यहाँ पर लगभग $1 बिलियन की मार्केट कैप 2 बार टच किया, और उसके बाद वहां तक नहीं जा पाया, और बीच में डाउन भी आ गया था। $1 बिलियन की मार्केट कैप अभी तक इसने लाइफ टाइम में हाईएस्ट अचीव कर पाई है, जबकि अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी इस जैसे प्रोजेक्ट्स को रौंद के आगे निकल गए, एंड कह सकते हैं कपल ऑफ $100 बिलियन की मार्केट कैप पीक टाइम पर अचीव किए थे, और अभी भी कपल ऑफ मतलब $1 बिलियन की मार्केट कैप में ऑलरेडी अभी भी बैठे हुए हैं, इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी बैठे हुए हैं। एंड देयर सो मेनी एग्जांपल्स, यू कैन मतलब जस्ट चेक द लिस्ट एंड आपको मिल जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि जब इथीरियम जैसे बड़े मतलब जो इकोसिस्टम ने, जो मतलब कह सकते हैं बहुत डोमिनेंट है, जिसने क्या किया, प्रूफ ऑफ वर्क से अपने आप को चेंज मतलब ट्रांजिशन कर लिया उसने प्रूफ ऑफ स्टेक में, क्योंकि उसको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था इस चीज के लिए, बिकॉज इन्वायरमेंट किलर है, इस तरह का करके बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से एनएफटी ज्यादा इन्वायरमेंट किलर, बिकॉज जैसे ही ओपन सी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो एनएफटीज को मिंट करना इथेरियम के नेटवर्क पे, उसके लिए जो एनर्जी लगती थी उसके लिए उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, तो इस वजह से उसने ट्रांजिशन कर लिया। जितने भी आगे प्रूफ ऑफ वर्क स्पेसिफिकली डोमिनेंटली जिनमें से माइनिंग होती है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, उनका फ्यूचर बहुत लिमिटेड है, ये आप मान के चलो। इसीलिए आपको मेरा अनबाइस्ड ओपिनियन पहला यही होगा, इन टर्म ऑफ वेरिएबल में बता दे रहा हूं आपको कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डोमिनेंटली सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ही है, आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अब, एक्सेप्ट बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ, आज भी उसका मार्केट में डोमिनेंस बहुत अच्छे खासे लेवल पे है, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो, बिकॉज जो मेजर कंपनीज है या मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह मेनली देखते हैं, बाकी अदर कॉइन्स को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट थिंग, और उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बन रहे हैं, इनके लिए ऐसे कोई सॉल्यूशंस भी नहीं बन रहे। अगर फिर भी अगर ठीक है, मतलब मान लो अगर सिचुएशन ऐसी रहती है, तो इसमें लगभग 70% का इन्फ्लेशन जो भी है 2023 तक तो रहेगा, तो 2023 तक रहेगा, तो उस टाइम तक लगभग ऐसा समझ लो, जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो हो जाएगी 39 बिलियन। इसमें अच्छे खासे अमाउंट में जो मतलब 70% आप कैलकुलेट कर सकते हो 33.6 का, तो आपको पता चल जाएगा कि 39 बिलियन लगभग सर्कुलेटिंग सप्लाई उस टाइम पे हो जाएगी। मैक्स टू मैक्स जिस हिसाब के इसके फीचर है, $2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करने का इसका दिख रहा है। अगर $2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है, तो आप ऐसा समझ लो $0.05 पर ट्रेड करेगा, विद रेस्पेक्ट टू दैट सर्कुलेटिंग सप्लाई जो उस टाइम पे होगी।
एंड मैक्स टू मैक्स 14x करने की कैपेसिटी है। एंड अगर रियल टर्म में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 गुना ही कर पाएगा। आपको ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें इतना कम पोटेंशियल हो, जिसके आगे मतलब खतरा बढ़ रहा है, जैसे-जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे-जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, जैसे-जैसे जो मतलब इसको रेगुलेट करने की तैयारी हो रही है, कुछ कंट्री रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में अभी बढ़ रहे हैं, उसमें आए दिन हम देखते हैं कि किसी कंट्री में बिल पेश कर दिया गया जिसमें ये बोला जा रहा है कि प्रूफ ऑफ वर्क जितने भी मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर मतलब ब्लॉकचेन्स है, उनको बैन कर दिया जाए, उनकी माइनिंग बैन कर दी जाए, बिकॉज एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होता है उसकी वजह से। ये एक नहीं, बहुत सारी कंट्री में ऐसा ड्रामा ऑलरेडी हमने पहले सुना है पास्ट में। इस वजह से आगे जब रेगुलेशन और ज्यादा मतलब विल गेट क्लोजर टू द रेगुलेशंस, ऐसे ब्लॉकचेन्स को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, और पोटेंशियली ऐसे जो नेटवर्क्स को जो बैन वाला सिनेरियो भी झेलना पड़ेगा। बैन तो कंप्लीटली कोई नहीं कर सकता, बिकॉज कोई भी मतलब वर्ल्ड में इनका नो मतलब जो माइनिंग कर रहा होगा, अगर नेटवर्क तो भी अप रहेगा उसका। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है, उसको बाद में कभी डिटेल में जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर फिर भी आपको प्रूफ ऑफ वर्क वाले में जाना ही है, अगर चूज करना ही है, तो आपको कडेना कर लेना चाहिए, क्योंकि कडेना जो प्रूफ ऑफ वर्क के साथ साथ जो एक एडिशनल मतलब सिक्योरिटी लेयर क्रिएट करता है बाय यूजिंग द डैग, और जो मतलब उसका स्ट्रक्चर है, दैट इज फार फार बेटर देन नर्वस नेटवर्क। आपके लिए वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आपको क्या मतलब कौन कहाँ जाए किधर जाए, आपका सीधा सीधा सिद्धांत है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। तो ऐसे मतलब प्रोजेक्ट में जहाँ पे आगे रिस्क बढ़ रहा है, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसे प्रोजेक्ट से आपको दूर रहना चाहिए। तो मेरा अनबायस्ड ओपिनियन आपके लिए यही होगा कि आपको सीकेबी को अवॉइड करना चाहिए एंड प्रेफर एनी अदर कॉइन कंपेयर टू दिस दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन मतलब 3.0 थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन भी कोई भी चूज कर लोगे, वो ज्यादा बेटर रिटर्न दे जाएगी रादर देन दिस पर्टिकुलर थिंग। बस टोकन में उसकी क्लीन नीट एंड क्लीन देख लेना, ऐसा ना कोई ज्यादा इन्फ्लेशन हो एंड आपको रिटर्न ना मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी, तो वीडियो को जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।